फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में चीन के साथ मिलकर तेल का खेल कर रहे ईरान के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ आ गए हैं। भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधित 3 तेल टैंकरों को पकड़ा। ये तीनों ही जहाज अरब सागर में अवैध तरीके से एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करने का खेल कर रहे थे। भारतीय तटरक्षक बल ने 6 फरवरी को इन तीनों ईरानी जहाजों को मुंबई के 100 मील उत्तर पश्चिम में समुद्र में पकड़ा था। जहाजों पर नजर रखने वाली जो वेबसाइट है tankertracker.com के मुताबिक हाल के महीनों में पश्चिमी देशों ने करीब 1300 तेल टैंकरों के शेडो फ्लीट के खिलाफ एक पूरा अभियान चला रखा है। ये जहाज रूस, ईरान और वेनेजुला के प्रतिबंधित तेल को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इसके लिए नकली झंडे का इस्तेमाल भी करते हैं और अपनी पहचान को भी बदलते रहते हैं। निपुण जी, क्या लगता है कि भारत यहां पर जो है वो अरब सागर में जो ये कुछ हुआ, जो एक्शन यहां पर भारत ने लिया, वो ईरान के ऊपर ही एक्शन माना जाए, या फिर अमेरिका जिस तरीके से ये चाह रहा है कि ट्रंप के आदेश पर जो फाइटर जेट्स हैं वो भी निकल के हैं, ईरान को पूरी तरीके से दबाने की जो कोशिश है वो भी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत जो है वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्योंकि कई लोग अब ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो बंदरगाह से हमने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया चाबार, वो भी कहीं ना कहीं ईरान को एक झटका ही था। हालांकि उसके मायने अलग है, वो समझाएंगे आप? देखिए, चाबार पोर्ट को तो ऑपरेशन उसका जो था हमारा बंद करने का रीजन ये था कि हम ये जानते हैं कि अमेरिका ईरान में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, चाहे वो आज हो, चाहे महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो। तो ऐसी जगह देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हमारे पास में उससे बेटर ओमान आ गया है। हम ओमान के थ्रू आईमैक को लेके जाएंगे, वो हमारे बड़े मंसूबे को पूरा कर रहा है, तो हम एक तो उस कंडीशन में है। दूसरा क्या है, देखिए, भारत का ईरान के साथ, ठीक है, हम मानते हैं हिस्टोरिकल संबंध है, लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर मेंशन करता हूँ कि ईरान को आप हल्के में न लीजिए। ईरान में जो प्रेजेंट में इस्लामिक गवर्नमेंट कह लीजिए आप उसको, जो वहां बैठी है, उसने तो कई बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी इजराइल विजिट करने के लिए गए थे, तो इस पर ईरान के जो प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा था कि ये काफिरों को बाहर निकाल दो कश्मीर से, कश्मीर किसका है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए ईरान को देखते हुए। चलिए, मैंने एक जानकारी के लिए ऐसे ही बोला। अब रही बात अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, भारत की भूमिका, देखिए, भारत ने कहा है कि हमने जो शिप पकड़े हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो अभी इसमें ये तो बात नहीं आई है कि हमने अमेरिका के सेशन के कारण पकड़े हैं। हो क्या रहा है, ईरान जो है चोरी छिपे तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर और तेल को जो है वो चीन को सप्लाई कर रहा है लगातार, कैसे भी करके, इधर से उधर से कैसे भी करके। भारत ने उसमें से पकड़ा है 3 शिप्स को। अब वो डॉक्यूमेंट दिखाएं कि आप कहाँ लेके जा रहे थे, वो दिखाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि चीन भी लुका छिपी करके खरीदना चाह रहा है ईरान से तेल। चीन भी बहुत ओपनली नहीं खरीद रहा है ईरान से तेल, कि ताकि खुलकर सामने बात ना आ जाए। तो बात कहानी कुल मिला के ये है कि जो ये ऑयल को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, जो भारत का नाम आ रहा है कि भारत जो है साथ में खड़ा हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते अमेरिका के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि देखिए, भारत नहीं चाहेगा कि इस एरिया में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। अगर कल को अमेरिका ईरान को अटैक करता है और अटैक काफी भारी वो अटैक होता है, तो आप सोच लीजिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जड़ में। इस मोहल्ले में केवल उनका ही मकान थोड़ी ना, थोड़ा वो तपिश गर्मी हमारे घर तक भी आएगी, और इस क्षेत्र में आने वाली अस्थिरता कहीं ना कहीं भारत को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। भारत ये बात भी जानता है। ठीक है, तो कई सारी बातें उनको आपस में इंटरलिंक करके देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अब ये कार्रवाई यहां पर हुई है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा था उसको लेकर जो भारतीय जो बल है उसने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, जैसे मैंने बताया, कि उल्लंघन किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की जो तनातनी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और जैसे निपुण जी ने बताया कि वो कभी भी और ज्यादा बढ़ सकती है और आपको हालात वहां पर तेजी से बदलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि यह तो साफ है कि अमेरिका आज नहीं तो कल ईरान पर हमला कर ही सकता है, लेकिन वो कब होगा फिलहाल जो है वो कहा नहीं जा सकता। निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मतलब जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिलहाल इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।